रहे, उसकी वजह है कि हमने है कोई घटना दुर्घटना होती है, उस संकट में, उस पीड़ा में रिश्तेदार साथ में होता है, उस मरीज के साथ उस पीड़ा में उसका साथी होता है, दोस्त होता है, लेकिन ये ऐसी बीमारी निकली जब ऐसा कोई आदमी कोई अगर संक्रमित हो गया, किसी को अगर कोरोना हो गया, ना कब्र होगा कि वो घर में उनके साथ में, ना लाड़ी होगी, लाड़ी को हो गया तो लाड़ा भी नहीं होगा। बहुत कठिन परिस्थिति हमारे सामने थी, लेकिन भगवान की कृपा से, देवी देवताओं की कृपा से मुझे पूरा भरोसा है कि अब उस दौर से हम बाहर निकलते हैं। आज के इस कार्यक्रम में मैं बहुत लंबी बात नहीं कहूंगा, मैं चाहूंगा मैं आऊंगा अलग से कोई कार्यक्रम, राजनीतिक कार्यक्रम, सरकारी कार्यक्रम बनाना होगा तो उसको बनाएंगे। आज तो मैं सीधा एक ही चीज को लेकर के आया हूं, देवता खुड़ी जाल के दर्शन करने के लिए और आप सबका भी धन्यवाद करने के लिए, आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए। हम सब पर ये कृपा बनी रहे, देवता की, भगवान की, देवी देवताओं की, उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूं। और जहां तक यहां इस विधानसभा क्षेत्र के इस इलाके से संबंधित जो जहां पर कुछ मुद्दों को लेकर के जो बात कही है, मैंने वो सभी मुद्दे नोट कर लिए हैं। जो प्रस्ताव हमारे समक्ष दिया गया है उसमें बहुत सारी चीजों का यहां पर जिक्र किया है, लेकिन मैं सबसे पहले, उससे पहले तो आप सबको इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं। आज आपके यहां पर हम देख रहे थे, कुल मिलाकर के जो है वो 14 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है, और वो 14 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है लगभग 70 करोड़ रुपए की लागत से। इस विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए आज यहाँ जो है वो कार्यक्रम संपन्न हुआ है, उद्घाटन और शिलान्यास का। 70 करोड़ थोड़े अंदर, ताली बाजी 4 आदमी। या कलयुग बोलते थे, उसको बोलते कलयुग है। पहले जमाने तो हम 1 करोड़ बोलते थे, लोग जमीन छोड़ते थे, खड़े होकर के ताली बजाते थे। फिर 70 करोड़ कर बजाय थोड़ी टूट जाए रही। आपकी स्थानीय विधानसभा क्षेत्र में हमने निर्मल में हमने बीडीओ को ऑफिस दिया, सॉरी एसडीएम का दफ्तर दिया। आपके इस विधानसभा क्षेत्र में जो आप लोगों ने कहा, जो चीजें मैं उनका जिक्र करने में लगूं तो बहुत सारा वक्त लग जाएगा। स्वाड़ में आईपीएस का सब डिवीजन दिया, बिना आय दे दिया, मैंने कहा चलो भी ले लो। मैं तो खुला दे लू, तुम ले तेरे टाइट कर मुझे खुला तुम। लोकसभा का इलेक्शन आया, मैंने बोला मैं भी पड़ोसी हूं आपका भाई, पोल्ले भी पड़ोसी है आपके, थोड़ा ख्याल रखना चाहिए भाई। थारी लीड तो आई तो पार बार घटी तो आंधी घटी, लेकिन आंधी का खाता तो आंधी के गए ना सारा। इस कमी को हो गया, चलो मैं इस बात से अब उस पर मैं कुछ कहना भी नहीं चाहता। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, उस पार्टी का इतिहास समाप्त होने जा रहा है पूरे देश भर से। अभी इन दिनों में विधानसभा का हमारा बजट सत्र चला होता, बहुत उछल कूद चल रही थी। कुछ दिन हम सुनते रहे, हम आ रहे हैं। मैंने कहा कहां से आ रहे हैं तुम? बस आ रहे हैं बोलते, तुम जा रहे हैं बोलते हैं। मुझ जा रहे बोले तो नहीं जाना, आपके कहने से तो नहीं जाएंगे। बोलते ये तो रिवाज है, बोलते अब तो सरकार बोलते एक बार बनती है, दूसरी बार नहीं बनती है।
मैं कहा न्याड़ा छोड़ दे रहे, थोड़ा दिन इंतजार करो। और जब 5 राज्यों के चुनाव का परिणाम आया उस दिन मैं गया जरा विधानसभा के अंदर सामने, जब मैंने उनको नमस्ते की तो नमस्ते करने की लगे जमीन की तरफ नीचे देखने लगे। मैंने जोर से नमस्ते की, मैंने कहा नमस्कार भाई, कोई बात नहीं, अब हो जाता है ऐसा, कोई बात नहीं। मैंने कहा हो गया। हमें कहते थे पंजाब में हम जीत रहे हैं, इनका मुख्यमंत्री 2 जगह से चुनाव लड़ा, दोनों जगह से चुनाव हार गया। सिद्धू जी हमेशा बोलते थे, ताली की बात करते थे, ऐसी ताली बजी कि चुनाव में तीसरे स्थान पर रहा, तीसरे स्थान पर रही वो। और जब चुनाव का परिणाम निकला, उत्तर प्रदेश में योगी जी थे, योगी जी फिर से बने, उत्तराखंड में धामी जी थे, धामी जी फिर से बने, और उसके बाद जो गोवा में जो है सावंत जी द्वारा बने मुख्यमंत्री, भाजपा की सरकार बनी, और उसी तरह से मणिपुर में बीरेन सिंह जो है वो हमारे मुख्यमंत्री थे पार्टी के, वहां पर वही बने। 4 प्रदेश में हमारी सरकार थी, चारों प्रदेश का परिणाम आया तो हम चारों में जीते। और मैंने उन मित्रों को कहा, मैंने कहा रिवाज बदल गया है, अब सरकार के बाद फिर सरकार बनती है, और हिमाचल प्रदेश में भी जब नवंबर में चुनाव होंगे तो यही होगा, भाजपा के बाद फिर भाजपा की सरकार। आप कल्पना करिए, उत्तर प्रदेश में 400 से भी ज्यादा सीटों में से 2 सीटें आई, बेजा बुका। और इसलिए मैं आपके बीच में यही कहना चाहता हूं कि आने वाले समय के लिए मजबूती के साथ खड़े होना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में हमारी सरकार है, और हिमाचल प्रदेश में उनके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से बनाएंगे। आप सबका सहयोग चाहिए, आप सबका साथ चाहिए, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पहले पीछे से ज्यादा बहुमत के साथ जीतेंगे, लेकिन ये संभव नहीं आप सबके सहयोग के बिना। आप सबका साथ चाहिए, आप सबका सहयोग चाहिए, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप सबका सहयोग और समर्थन उसमें मिलेगा। यहाँ कुछ बातों का जिक्र हुआ है, मैं देख रहा था विधायक महोदय जी पढ़े जा रहे थे, बहुत सारी योजनाओं का जिक्र कर रहे थे। मैं 2-4 चीजों का ही जिक्र करूंगा, कुछ चीजों को लेकर के मैं कहूंगा कि भाई आज हम जिस कार्य के लिए आए हैं विशेष तौर से उसी कार्य के बारे में हम ज्यादा बोल रहे थे, जिसके बारे में हमने कहा उसके बारे में, लेकिन उसके बावजूद भी 2-3 चीजों को लेकर के जहां पर बात कही है। एक तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये इलाका जो है वो अब सड़कें निकल रही हैं। यहाँ पहले सड़क की कमी होती थी, सड़क की कमी के कारण टूरिस्ट ऐसे क्षेत्र में नहीं आ पाता था। आने वाले समय में हम इस इलाके को, जो हमारा रघुपुर का इलाका पड़ता है, इसमें हमारा बहुत सुंदर इलाका, एक नहीं अनेक स्थान ऐसे हैं जहां पर्यटन की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। उन संभावनाओं को देखते हुए इसको नई राहें, नई मंजिलों में जोड़ने के लिए जो है प्रोजेक्ट बनाएंगे, ताकि टूरिज्म को यहाँ पर हम डेवलप कर सकें, टूरिस्ट यहाँ पर आ सके, टूरिस्ट यहाँ पर घूम सके। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूं, जो यहाँ बात कही गई है टनल की, टनल बड़ा प्रोसेस वो चला हुआ है, उसके लिए हमेशा जोड़ी जोत की टनल के बारे में हमेशा हम बात करते रहते हैं, और आने वाले समय में उसकी संभावनाएं और ज्यादा बढ़ती जा रही है। मैं मुझे पूरा भरोसा है कि उसमें हम सफल होंगे। और इसके अलावा जो 2-3 चीजों को लेकर के जो कहा गया है, जो सड़कों का जिक्र किया गया है, नगान से छिवरा सड़क के लिए जो कहा गया है, इसमें आप लोगों ने कहा, मुझे मालूम नहीं अभी तक ये एमडीआर में कवर्ड है कि नहीं है, क्योंकि सीआरएफ में पहले इसको एमडीआर में करना पड़ेगा, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड में करना पड़ेगा, क्योंकि सीआरएफ में वही सड़कें शामिल होती हैं जो एमडीआर में होती हैं, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड में आती हैं। तो सबसे पहले इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए मैं नगान से छिवरा छतरी जो है
इस सड़क को एमडीआर में जो है बनाने की घोषणा करता हूं, एमडीआर में इसको शामिल करने की घोषणा करता हूं, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, और उसके बाद फिर इसका सीआरएफ का प्रोजेक्ट की संभावना जो आगे उसकी बनेगी उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और एक बात और कही, जो राणाबाग से बाड़ू ब्लेड सड़क को जो पक्का करने की जो बात कही गई है, मुझे बताया गया कि इसमें इसको विधायक प्राथमिकता में आपने डाला है, तो उसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा, इस सड़क को हम नाबार्ड के लिए डालेंगे, नाबार्ड में भेजेंगे, और नाबार्ड के अंतर जो है वो बताया गया है उन्होंने कि हमने यहाँ से भेज भी दिया है इसको, और नाबार्ड में पहुंच गई है, भेज दी है। इसको प्राइवेटाइज करने का मतलब वहां बहुत सारी सड़कें जाती है, उन सड़कों में से इसको प्राथमिकता दे करके इसको बनाने के लिए कहेंगे। ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। बाकी बातें हमने बहुत सारी सड़कों के लिए जिक्र किया है, मैं एक एक सड़क का जिक्र करूं तो उसमें बहुत सारा वक्त लगेगा। जिसमें कहा इन्हें स्थान रोपा से वाया लगौटी के लिए कोलसा टकरासी सड़क की बात कही है, और उसमें उसके अतिरिक्त यहाँ का निर्माण सड़क, जिस सड़क में हम आए अभी, मैं 2-3 सड़कों का यहाँ पर विशेष तौर से जरूर कहूंगा। जो टकरासी और इस सारे इलाके के लिए जो सड़क जो बात कही गई है, उसके लिए कुछ पैसे का प्रावधान करेंगे, और उसके साथ साथ में मैं आपके बीच में ये भी मैं कहना चाहूंगा कि उसके लिए जो भी मदद की जा सकती है, जिस भी हेड से मदद हो सकती है, ताकि टकरासी का इलाका हमारा सड़क से अच्छी तरह से जुड़ सके, उसके लिए हम प्रयास करेंगे। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, ताकि यहाँ पर्यटन को जाना है तो उसके लिए बहुत जरूरी है ये सारी चीज को करना है। नहीं, इसमें एक सड़क और भी बताई है, जोड़ी जोत से जो है रुहाचड़ा के लिए बोला है हमने 6 किलोमीटर, लेकिन 6 किलोमीटर की सड़क मुझे मालूम है इसकी फॉरेस्ट की स्टेटस क्या है। आजकल सड़क जो है बनाने के लिए फॉरेस्ट की क्लियरेंस जैसे इसकी होती है, तो निश्चित रूप से इसके लिए हम पैसे का प्रावधान करेंगे, जितना भी पैसा लगेगा। सड़क लंबी नहीं है, लेकिन पर्यटन की दृष्टि से कहा जा रहा है कि ये सड़क बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसके अलावा मैं 2-3 चीजों को लेकर के, एक तो मैं आज लगौटी में स्कूल में गया था, और उस स्कूल में जाने के पश्चात वहां पर बच्चों से भी मिलना हुआ, अध्यापकों से भी मिलना हुआ। तो एक तो मैं वहां पर ये कहना चाहता हूं, बताया गया कि वहां पर साइंस की क्लासेज अभी तक शुरू नहीं हुई है, तो मैं वहां पर साइंस की क्लासेज शुरू करने की भी घोषणा करता हूं, ताकि वहां पर लोगों को उसकी सुविधा मिल सके। और उसके अतिरिक्त जहां इस पवित्र स्थान पर जहां हम आए हैं, यहाँ बताया गया है कि यहाँ पर मंदिर सराय, अगर जमीन मंदिर के पास उपलब्ध है, मुझे मालूम पड़ा कि जमीन उपलब्ध है आपके पास, तो मंदिर सराय के लिए मैं यहाँ पर जो हमारा जो भाषा एवं संस्कृति विभाग है, उस विभाग की ओर से मैं कहूंगा डिप्टी कमिश्नर का प्रोजेक्ट बना करके जल्दी से तैयार करके दे। उसके लिए मैं 20 लाख रुपए देने की यहाँ पर घोषणा करता हूँ, ताकि जहाँ श्रद्धालु आते हैं, आपको बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन करना पड़ता है देवता के, उसमें कार्यक्रम के आयोजन में आप सबको सुविधा हो सके, इस बात को भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। और एक बात और जो कही गई यहाँ पर, जो यहाँ कशाई गार्ड में कहा गया कि एक स्वास्थ्य का संस्थान यहाँ पर होना चाहिए, स्थान आप लोगों ने तय करना है, लेकिन कशाई गार्ड पंचायत के अंतर्गत एक पीएससी देने की भी मैं यहाँ पर घोषणा करता हूँ। और पीएससी बनकर के जब यहाँ तैयार होगी, स्वाभाविक रूप से इस क्षेत्र के लिए स्वास्थ्य की सुविधा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण वो एक उसका योगदान रहेगा, ये मैं ऐसा मानता हूँ। बाकी जहां तक कहा गया है सब सेंटर के लिए बात कही, उन 4 सब सेंटर का मैंने जिक्र किया है, मैं उसके लिए रिपोर्ट मांग लूंगा, रिपोर्ट के आधार पर उस पर हम कर लेंगे जो भी कार्रवाई करनी है। स्कूल के बारे में इन्होंने कहा, और स्कूल के बारे में भी मैं आपके बीच में यही कहना चाहता हूं, उसके लिए भी इन्होंने लिख करके जो दिया है, हम इसकी रिपोर्ट मांगेंगे। जो उसमें रिपोर्ट के मुताबिक जो सही पाए जाएंगे, यानी कि नॉर्म्स में आने चाहिए, उसके लिए हम वहां पर स्कूल खोलने को अपग्रेड करने की जो बात है उसको भी पूरा करेंगे, ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और उसके अतिरिक्त जो है हमारे यहाँ पर पाली साइड के लोग भी आए हैं, वो भी परसों दे रहे हैं मेरे पास, यहाँ पर बोल रहे हैं कि हम भी आए हो यहाँ पर, हमारा भी कुछ ख्याल रखा जाए। तो मेरा उनसे तो कहना, पाली बात पारी करेंगे भाई, पारी होंगे मैं अभी थोड़े दिनों के बाद, वोट तो मांगने पड़ेंगे तुम लोगों से बोला, तो आऊंगा मैं। और वहाँ हमारी दोहल पंचायत की बात है, चाहे वो
हमारी दूसरी जिलेट पंचायत की गत्तू पंचायत के लिए बहुत जल्दी मैं कार्यक्रम बना रहा हूं। मैं उनसे यही कहूंगा कि वहीं आकर के ही मुलाकात करेंगे, वहीं आकर के ही बात करेंगे। एक और यहाँ पर जो बात कही गई है, शायद मेरे ख्याल में एक बेहदानी ये लगते हैं कागज को ना यहाँ छोड़ने, कहाँ रेस्टोरेंट कहाँ बनाएंगे आप लोग? पहले जगह तय करो, जगह तय करो और जगह तय करो, उसके बाद फिर ये रेस्टोरेंट का कहाँ बनाएंगे? रेस्टोरेंट में मेहनत करके भी आना तो आपके लिए होना है, अपने लिए। चलो, आप लोगों ने कहा जमीन का इंतजाम आप करिए, एक अच्छा सा कॉटेज रेस्ट हाउस यहाँ पर बना करके देंगे, ताकि पर्यटन की दृष्टि से उसकी भी एक जरूरत है। एक हमारे नौजवानों ने यहाँ पर कहा है कि जो रघुपुर स्थान है उसमें जो है कैंपिंग चलाने के लिए यहाँ पर अनुमति दी जाए। तो डिप्टी कमिश्नर से मैं कहूंगा कि इसमें मदद करें, इन बच्चों की मदद करें, थोड़ा आय का जरिया भी इनके लिए बनेगा और इन लोगों को एक सुविधा भी होगी और उसमें किसी तरह से कठिनाई नहीं होगी। मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। एक और यहाँ पर एक वेटनरी डिस्पेंसरी के लिए बोला है कि यहाँ पर बादशाह में, हाँ जी, कोटा सेरी काम पड़ा, एक ही है ये, हाँ जी, पंचायत अलग है, तो कौन कहाँ से बनना चाहिए? कोटा सेरी नहीं है, कोई कोटा सेरी से आए हुए दूर मनवा था, हाँ जी, हाँ जी। तो एक वेटनरी डिस्पेंसरी वहां पर खोलने की मैं यहाँ पर घोषणा करता हूँ। और इसके साथ साथ में आने से यहाँ पर जो वहां पर देव समाज के लोग भी आए हैं, उन्होंने कहा कि देव सदन के लिए, उसके लिए हम विचार करेंगे कैसे कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। और आज के इस कार्यक्रम में हाँ जी, और भाई सर प्रेस क्लब के लिए जो हमने बात कही है उसको करेंगे, जो हमने कमिटमेंट की है उसको पूरा करेंगे, वो हमने कहा है। और उसी के साथ साथ में जितनी भी मांगे यहाँ पर दी है, इन्होंने दी है कोई 50 मांगे, और 50 मांगे मैं इनको एक एक को एग्जामिन कर लूंगा। सभी जगह की घोषणा संभव नहीं होती, लेकिन आज मैंने कहा कि आज घोषणा करने के लिए आए ही नहीं था। 70 करोड़ की स्कीमें आपको एक बार दी, और उसके साथ साथ में दूसरे जो है 2-4 चीजें जो मुझे लगता था महत्वपूर्ण यहाँ के इलाके के लिए करने के लिए है, उनके लिए कही है। और इसके अलावा और हमारा सरकारी कार्यक्रम आने वाले समय में बनेगा, बाकी बातें उस वक्त हम करेंगे, ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। हाँ जी, कौन सी एक और बताया हमने, बादशाह वाली जो वेटनरी डिस्पेंसरी है उसको वेटनरी हॉस्पिटल बनाने की बात कही गई है, उसको बनाएंगे, ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और जोर से सब नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की। और यहाँ के देवता के प्रति आप लोगों की भी आस्था है, देवता खुड़ी जहाल की बहुत बहुत धन्यवाद। और महिला मंडल की बहुत सारी यहाँ पर जो प्रतिनिधि आए हैं उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। लेकिन कुछ एक जगह महिला मंडल के लिए कुछ पैसे अगर देने की बात होगी, उसको हम डिटेल में, जिनकी जमीन है, जिनके पास जमीन है, वो जमीन का इंतजाम करके हमको लिस्ट दे दे, उसके लिए उनके पैसे का इंतजाम करें। बहुत बहुत धन्यवाद।